आज सऊदी अरब की गिनती दुनिया के सबसे धनी देशों में की जाती है। यह देश कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। विश्व में क्रूड ऑयल की इंडस्ट्री में आज सऊदी अरब का योगदान 17% से भी अधिक का है। इस देश की अर्थव्यवस्था का 90% से भी अधिक भाग तेल के भंडारों पर ही आधारित है। पिछले 5 दशक के दौरान इस देश ने काफ़ी तेज़ी से विकास किया है। एक समय था जब यहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान ही हुआ करता था, लेकिन आज पूरे सऊदी अरब में गगनचुंबी इमारतें नजर आती है। बेहतरीन निर्माण की मिसाल आज ये देश पेश कर रहा है। महिलाओं को भी सऊदी अरब में पुरुषों की तरह ड्राइविंग का और स्पोर्ट में भाग लेने का मौका दे दिया गया है। सबसे सख्त कानून वाला देश आज अपने नियमों में बदलाव कर रहा है, जो समय के हिसाब से अच्छी बात भी है। आज भले ही सऊदी अरब को शेखों का देश कहा जाता है, लेकिन यहाँ हर किसी के पास बेशुमार पैसा है। लोगों के पास एक से बढ़कर एक महंगी और लग्जरी कारें हैं। यहाँ के लोगों को सोने से भी बहुत प्यार होता है। लेकिन आज से 100 साल पहले सऊदी अरब की स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत थी। सऊदी अरब में तेल की खोज सन 1938 में की गई थी और इसके बाद इस देश के हालातों में सुधार आना शुरू हो गया। उससे पहले देश के हालात कैसे थे, इसके बारे में हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब की वो तस्वीर दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। सन 1932 में किंग अब्दुल अल अजीज ने सऊदी अरब की स्थापना की थी। ये वो दौर था जब सऊदी अरब में तेल के भंडार की खोज नहीं की गई थी और तेल की खोज से पहले तक सऊदी अरब का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था। यहाँ के लोग कच्चा भोजन खाया करते थे और खेती बाड़ी के जरिए लोग अपना गुजारा करते थे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा खजूर की खेती की जाती थी। इसके अलावा लोग ऊँटों और भेड़ों का भी इस्तेमाल करते थे। आज जहाँ पर आलीशान घर बने हुए नजर आते हैं, वहाँ पर मिट्टी के टूटे फूटे मकान और झोपड़ियाँ पड़ी रहती थी। लोग हस्तशिल्प के काम से भी जुड़े हुए थे। इसके अलावा सऊदी अरब सहित अधिकतर खाड़ी देशों में मोती का काम भी बड़े पैमाने पर होता था। लोग समुद्र में मोती ढूंढने का काम किया करते थे। बहुत से लोग ईस्टर्न या वेस्टर्न देशों में रोजगार की तलाश में जाया करते थे, जहां वे साफ सफाई करना, गाड़ी धोने जैसा काम करते थे या फिर मजदूरी के जरिए अपना जीवन यापन करते थे। सऊदी अरब की आय का मुख्य जरिया उस समय मक्का मदीना हुआ करता था। हज आने वाले लोगों से सऊदी अरब के लोग कमाई करते थे और कई सालों तक ऐसा ही देश में चलता रहा। पानी के थोड़े बहुत कुएं लोगों के घरों में हुआ करते थे, लेकिन रेगिस्तान होने के कारण वे सभी कुएं धीरे धीरे सूखने लगे थे। अभी तक देश में अधिकतर जगह बिजली तक नहीं पहुँच पाई थी। सन 1950 तक भी सऊदी अरब के हालात बहुत ज़्यादा नहीं सुधरे थे। लोग उस समय फुटपाथ और सड़कों पर दुकानें लगाया करते थे और सामान बेचा करते थे। हालांकि बहुत ज़्यादा व्यापार उस समय सऊदी अरब में नहीं हुआ करता था। एक जगह से दूसरी जगह पानी पहुंचाने के लिए टैंकर्स का इस्तेमाल किया जाता था। लोगों ने मिट्टी के बजाय पत्थर के घर बनाने शुरू कर दिए थे। सड़कों के हालात बहुत ख़राब थे। लोगों को अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था। अधिकतर लोग उस समय अनपढ़ थे। वे कबीलों में रहा करते थे। वे अपने खाली समय में मनोरंजन के लिए बाजों के साथ खेला करते थे या फिर शिकार पर निकल जाया करते थे। बहुत अधिक संसाधन भी उस समय सऊदी अरब के लोगों के पास नहीं थे। जैसे तैसे लोग बस अपना गुजारा करते थे। लेकिन 1976 के बाद सऊदी अरब के हालात बदलने शुरू हुए। जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की मांगों में तेजी आई, तब सऊदी अरब ने अपना उत्पादन बढ़ाया और देश में आर्थिक और सामाजिक सुधारों की ओर ध्यान देना शुरू किया। लेकिन इस दौरान सऊदी अरब ने कई गलतियां भी की। पैसा आते ही सऊदी अरब की सरकार ने लोगों को खाने पर सब्सिडी देनी शुरू कर दी थी। अधिकतर लोग देश में तेल निकालने के काम से जुड़ने लगे थे और इसके आगे की स्थिति आज आपके सामने है। आज सऊदी अरब जिस मुकाम पर खड़ा है, वहाँ तक का सफ़र भी आसान नहीं रहा है। तुर्कियों के साथ अक्सर सऊदी अरब की दुश्मनी देखी जाती है और यह दुश्मनी आज की नहीं है, बल्कि कई सालों से चली आ रही है। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सऊदी अरब ने अपने देश में तेल के ठिकानों की खोज करनी शुरू की। सन 1922 में न्यूजीलैंड के माइनिंग इंजीनियर मेजर फ्रैंक होल्मेस को ईस्टर्न पार्ट में तेल की खोज करने की जिम्मेदारी दी गई। हालांकि उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली और सन 1925 में अमेरिकन इंजीनियर कार्ल टिचवेल ने भी सऊदी अरब में तेल के स्रोत ढूंढने की कोशिश की। वे अपने मुकाम में तो सफल नहीं हुए, लेकिन तेल के बड़े बड़े भंडार होने के सबूत उन्होंने दे दिए थे। 1932 में बहराइन में तेल के भंडार खोज लिए गए थे, जिसके बाद सऊदी अरब में भी तेल के भंडार ढूंढने का काम
तेजी से आगे बढ़ाया गया और 1934 में जुबैल में जियोलॉजिस्ट की टीम ने तेल खोज निकालने का काम दोबारा शुरू किया, लेकिन अंत में सफलता सन 1938 में अमेरिका की एक कंपनी को मिली। डेमम ऑयल फील्ड ने पहली बार सऊदी अरब में तेल के भंडार खोजे गए थे। आज ये जगह दहरान के नाम से जानी जाती है। सन 1939 में तेल के ट्रांसपोर्ट के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ और 1944 में रैमको कंपनी को तेल निकालने की सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई। आज के समय में सऊदी अरब के पास कितना तेल का भंडार मौजूद है, इसका सटीक आंकड़ा किसी के पास नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब इस तरह की सभी फाइलों को काफ़ी गोपनीय रखता है। हालांकि सऊदी अरब के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उनके पास 250 बिलियन बैरल तेल अब भी मौजूद है, लेकिन इन आंकड़ों को पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि 1987 में सऊदी अरब ने कहा था कि उनके पास 170 बिलियन बैरल तेल का भंडार मौजूद है और 1989 में सरकार ने यह आंकड़ा बढ़ाकर 2007 बिलियन बैरल कर दिया था। रिपोर्ट्स की माने तो 2016 तक सऊदी अरब अपने देश से 94 बिलियन बैरल तेल निकाल चुका है और आज हर रोज सऊदी अरब 10 मिलियन बैरल से अधिक तेल निकाल रहा है। इस लिहाज से उनके पास कितना तेल का भंडार मौजूद है, यह स्पष्ट के साथ नहीं कहा जा सकता। सऊदी अरब अभी तक तो आलीशान और लग्जरी लाइफ के लिए जाना जाता है, लेकिन जल्द ही सऊदी अरब की खुशियों में खलल पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया के कई देश पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं और अगर सऊदी अरब से देश तेल खरीदना बंद कर देंगे तो इस देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए सऊदी अरब ने अपने देश में टैक्स सिस्टम लागू कर दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप समझ गए होंगे कि तेल के मिलने के बाद किस तरह सऊदी अरब की काया पलट हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।